जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र स्थित कीर्तिनगर हुडको क्वार्टर इलाके में 7 जनवरी को रात में हुई फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आर्म्स एक्ट व 307 की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राहुल कच्छावा पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल माली व नरेश परिहार पुत्र नेमीचंद माली उम्र 24 वर्ष से अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद है। बता दें कि राहुल एक हिस्ट्री शीटर है, जिससे अन्य मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। दिनांक 7/1/2022 की रात्रि 8 साढ़े 8 बीच की बात है। कीर्तिनगर हुडको क्वार्टर में फायरिंग की इत्तला पर हम लोग पहुंचे। उच्च अधिकारी भी मौके पे आए। हमें सूचना मिली कि अविनाश नाम के लड़के पर राहुल कच्छावा और नरेश परिहार ने मिलकर पुरानी रंजिशवश पिस्टल से फायर किया था। व्यक्ति की जान बच गई और हमारे द्वारा उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। दोनों लड़कों को हमने कल गिरफ्तार किया है। राहुल कच्छावा थाने का एचएसपी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में गैंगरेप का एक संगीन मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ उसकी बहन के 2 देवरों ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तीनों युवक उसे बहला फुसलाकर एक गांव में ले गए, जहां उससे एक बंद कमरे में गैंगरेप किया गया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर खिवराज और नंदकिशोर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 8 जनवरी 2022 को पीड़िता ने माता के थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी के 2 नातेदार किशोर और खीवराज उसको घर से उठाकर ले गए और मथानिया तीवरी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अनुसंधान के बाद फाइल पत्रावली मेरे पास आई। उसके बाद अनुसंधान के फलस्वरूप घटनास्थल का मुआयना किया गया और उसके बाद दोनों मुलजिमान खीवराज और नंदकिशोर दोनों को गिरफ्तार किया गया। आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाएगा, फिर इनसे बरामदगी और अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली प्रेषित है। नगर निगम अजमेर की महापौर श्रीमती ब्रिजलता हाडा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं अहम भूमिका निभाएं। महापौर हाडा सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए स्वेटर वितरण अभियान के शुभारंभ के दौरान जवाहर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों से औपचारिक बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने यह बात कही। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा अतिथियों को साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह, मास्क एवं सैनिटाइजर भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के अभिलाष पिल्लई, टीसी जैन, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव श्रीमती नीलम बिरला, डॉक्टर संजय पुरोहित, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, नलिनी शर्मा आदि मौजूद रहे। जिस तरह अजमेर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हमारे जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री रिज्जू झुंझुनवाला जी के निर्देशानुसार आज अजमेर में ज़रूरतमंदों को, सफाई कर्मचारियों को 200 स्वेटर वितरित किए गए और आज अजमेर ज़िले के अंदर 2100 स्वेटर ज़रूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत पहुंचाने के लिए वितरित किए जा रहे हैं और ये सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। दलोट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से दलोट तहसील में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष प्रवीण देवड़ा ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के दलोट पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 24 ग्राम पंचायतें हैं। यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको लेकर राज्य सरकार से दलोट उपखंड क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष प्रवीण देवड़ा, पूर्व जिला सह संयोजक शिवलाल मीणा, नगर सह मंत्री मिथुन मीणा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज दलोट उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन इस प्रकार था कि अपने महाविद्यालय के लिए था और बहुत समय हो गया है, अभी तक किसी भी तहसील स्तर पर, मतलब सभी तहसील स्तर पर कॉलेज खुल गया है, लेकिन दलोट और अरनोद तहसील एक ऐसी तहसील बच रही है जहाँ महाविद्यालय नहीं है और यहाँ से इतने बच्चे पढ़ने के लिए 10 से 12 हज़ार बच्चे पढ़ने के लिए प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर जाते हैं। तो बहुत दूर दूर तक बच्चे पढ़ने प्रतापगढ़ जाते हैं। यहाँ से कम जिला मुख्यालय की दूरी है 50 किलोमीटर।
बूंदी के बासी कस्बे में दिगंबर जैन धर्मशाला में सीए विवेक जैन की पुण्य स्मृति में उनके जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेनवा पुलिस उप अधीक्षक योगेश चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उनके साथ सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य अनिल गोयल, आदर्श स्वास्थ्य के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कौशल गोयल और रंजीत भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा ने बस स्टैंड तालाब के पाल पर निर्माणाधीन पार्क का नाम सीए विवेक जैन के नाम पर किए जाने की घोषणा भी की। आज सीए विवेक जैन की पुण्य स्मृति में सप्तन विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं उनके मित्र मंडली को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ग्राम पंचायत ने आज उसकी जन्मदिन के अवसर पर हमने तालाब के पाल पर जो गार्डन है उसका विवेक गार्डन रखने का मानस बनाया है और जल्दी उसका काम हम चालू कर रहे हैं और आने वाले समय में उसको अच्छा डेवलप करके वहाँ एक कमरे का निर्माण भी कराया जाएगा। मैं सभी परिवारजनों को और उसकी मित्र मंडली को इस रक्तदान शिविर के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। डीडवाना बांगड़ महिला महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व सानिवी मंत्री यूनुस खान ने आचार्य श्री महाश्रमण के नाम से श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय सभागर का नाम रखने की घोषणा की है। साथ ही जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंत के संत आचार्य श्री महाश्रमण की अहिंसा यात्रा का आभानगरी डीडवाना में भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर बांगड़ महिला महाविद्यालय में आचार्य ने छात्राओं और अभिभावकों को अहिंसा यात्रा के उद्देश्य, सद्भावना, नैतिकता और नशामुक्त जीवन के तीनों संकल्पों की शपथ दिलाई। अहिंसा यात्रा के दौरान डीडवाना पहुंचे आचार्य श्री महाश्रमण ने बांगड़ महिला महाविद्यालय के परिसर का अवलोकन भी किया। आचार्य श्री महाश्रमण जी का अहिंसा यात्रा को लेकर के जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए और जिन विषयों को लेकर के ये पैदल यात्रा की है, मैं सोचता हूँ ये हमारे सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि इन्होंने सद्भावना, नशा मुक्ति और नैतिकता इन तीन विषयों को लिया है और ये तीनों आज अगर समाज में समाहित हो जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा और हमारे सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग, सारे वर्ग के लोग हम मिलकर के हमारे राष्ट्र निर्माण का काम करें। इस तरीके का संदेश माननीय महाश्रमण जी ने दिया है और हमारे श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय परिसर में आज हमारी बालिकाओं के लिए, हमारी छात्राओं के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है और जो उनको शपथ दिलाई है, मैं सोचता हूँ वो भी महत्वपूर्ण है। उनका पाँव यहाँ पर रखा गया, ये लिए हमारे लिए बहुत ही अवभाग्य। वोराट जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट और हिमाचल सूरी चिकित्सालय ट्रस्ट चारभुजा के तत्वाधान में मेवाड़ केसरी हिमाचल सुरेश्वर की शुभ प्रेरणा शासन प्रभावक देव श्री रविशेखर सुरेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे निशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का समापन किया गया। हिमाचल सूरी चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर हस्तिमल मादरेचा ने बताया कि 5 दिनों में शिविर में 196 लोगों के सफल ऑपरेशन किए गए। शिविर में जिन जिन लाभार्थियों ने सहयोग किया है उन्हें संस्था की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि अगला शिविर 13 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। बस्सी के तुंगा थाना इलाके में देवगांव विमलपुरा स्थित खेत में बने फार्म पोंड में भाई को बचाने के दौरान भाई और बहन दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं भाई बहन की मौत की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सलुम्बर उपखंड कार्यालय पर जनता सेना की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल बैठक में सलुम्बर उपखंड कार्यालय पर जनता सेना की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल बैठक में गोचर चारागाह और रणभूमि में आवासीय अतिक्रमण का नियम लागू करने के निर्णय के विरोध में यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चारागाह भूमि को सिर्फ पशुओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है। इस दौरान जनता सेना के तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे।